क्या देश पे फूटने वाला है महंगाई का एक बहुत बड़ा बम? आखिर एक ऐसा मुद्दा जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, सरकार इस मोर्चे पर क्या कर रही है? दोस्तों, प्रधानमंत्री इस वक्त विदेश दौरे पर है। वैसे तो पिछले काफी दिनों से वो लगातार रुक रुक कर विदेश दौरे पर हैं। पहले वो G7 की बैठक के लिए गए, फिर बीच में दोबारा से उनका कहीं जाना हुआ, अब वो इंडोनेशिया गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, फिर वो न्यूजीलैंड गए। लेकिन जब सारे विदेश दौरे प्रधानमंत्री के खत्म हो जाएंगे दोस्तों, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक खबर है जिस पर देश चाहेगा कि पीएम और उनकी सरकार बताए कि वो कर क्या रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जिससे हमारे देश में एक बहुत बड़ा संकट, न केवल खाद्यान्न बल्कि महंगाई का संकट भी खड़ा हो सकता है। आपने एक चीज नोटिस करी, इस बार जो बरसातें बहुत लेट हुई है, दोस्तों दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही लेट हुई है। जून में बारिश शुरू हो जाती थी पिछले सालों तक, इस बार तो पूरा जून सूखा पड़ा है और जुलाई में अब बारिश हुई है। 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, आज तो वो भी बारिश नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारे देश में बहुताया जो कृषि क्षेत्र है वो आज भी मॉनसून पर निर्भर है और इसकी वजह से ऑलमोस्ट आधे भारत में या तो बादल बहुत कम बरसे हैं, बारिश बहुत कम हुई है तो लेट हुई है, कई जगह तो हुई नहीं है। और स्थितियां ये हैं कि खरीफ की जो बुआई वो 21% पिछड़ गई है, जो आने वाली फसल है उसकी बुआई। और अगर ऐसा ही रहा दोस्तों तो भयानक महंगाई की आशंका है। ये देखिए, खबर बताती है जिससे बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। आसान भाषा में आपको बताती हूँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 40 से 15% कम है बारिश। जून में तो 40% ज्यादा कम है बारिश देश भर में। उसके बाद में जब बारिश हुई तो उसका डैमेज कंट्रोल हुआ, लेकिन उतना नहीं हो पाया। भाई, जून में जो बारिश नहीं हुई है उसका ज्यादा बारिश होकर कैसे डैमेज कंट्रोल होगा? एक और बात आपको बताऊं, यहां पर लिखा हुआ है मौसम विभाग ने जो मॉनिटरिंग की है उसके 738 जिलों में 377 में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। दोस्तों, इन 377 में ना 377 वालों में 100 ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। 100 जिले, वहां बारिश ही नहीं हुई है। और ये खबर बताती है दोस्तों कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, यूपी, बिहार ये प्रमुख कृषि राज्य हैं। इन्हीं की वजह से यहाँ अच्छा मतलब पैदावार होती है, जिसकी वजह से पूरे देश में इसका लाभ मिलता है। दोस्तों, इससे जो अर्थशास्त्री है वो खतरा जाहिर कर रहे हैं कि क्योंकि बारिश कम हुई है तो इससे सीधा सीधा जो है चीजों की पैदावार पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, अल नीनो इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेट मॉनसून की वजह से। लेकिन आप अगर नोटिस करें तो हाल के सालों में कोई ना कोई वजह पता चल जाती है जिसकी वजह से या तो मॉनसून लेट आता है तो इतना ज्यादा बरसता है कि एक्सट्रीम बारिश हो जाती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से हम गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये एक यथार्थ है जिसको हमको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो बातें पता चल रही हैं वो डराने वाली हैं। कैसे? तिलहन 39% तक कम है। तिलहन मतलब दालें। हमारे देश में दोस्तों बहुताया जो वेजिटेरियन आबादी है ना, उनके लिए दाल एकमात्र प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन 39% कम तिलहन की पैदावार हुई है। जब कम हुई है तो जो मार्केट में होगी वो महंगी मिलेगी। और देखिए, 350.85 लाख हेक्टेयर कुल खरीफ की बुआई क्षेत्र है और पिछले साल की तुलना में 21% कम हुआ है। ये धान 13%, दालें 22%, तिलहन 39%, कपास 23%। अब इससे असर क्या क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो कमजोर मॉनसून जब होता है तो जो गांव की जो इकोनॉमी है ना उसको सीधे प्रभावित करता है। भाई, जब किसान है, ठीक है, उसको पता है उसकी पैदावार नहीं हुई है तो वो अपने खर्चे उस तरह से सीमित कर देता है, क्योंकि किसान अपनी पैदावार पर निर्भर है कि भाई मैं इसको जो भी मेरी पैदावार है उसको मार्केट में बेचूंगा, मंडी में बेचूंगा, उसके मुझे दाम मिल जाएंगे। तो हर आदमी एक खर्चा लेके चलता है कि इस साल बेटी की शादी कर दूंगा या कॉलेज में डाल दूंगा बच्चे को या घर बना लेंगे। सबके अपने खर्चे होते हैं, तो वो पूरी इकोनॉमी ठप पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसकी कोई पैदावार ही नहीं हुई है तो बहुत कमजोर हुई है, या फिर उसको आगे उसका कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरा इससे दोस्तों जो महंगाई है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा होता है, जब भी मॉनसून खराब होता है ना, महंगाई बहुत बढ़ती है। अब आप देखिए, बरसात के मौसम में आप जब भी सब्जी लेने जाएंगे आपको बहुताया टमाटर महंगे मिलेंगे। धीरे धीरे आपको बाकी सब्जियां भी महंगी मिलनी शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई संकट है तो सीधे आपको इफेक्ट तो होगा ही। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ खबर में लिखा है कि दालें और अनाज भी महंगी होंगी। दोस्तों, अभी तो त्योहार शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो वैसे भी चीजें महंगी होती हैं। तो कुल जमा बात यह है कि ये जो स्थितियां हैं वो ये बताती हैं कि अब भारत, जो कि बहुताया कृषि प्रधान देश है, आज भी उसको अपने लिए प्लान भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हम इससे डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं। ये एक ऐसा दौर है जिससे हमको निपटने के लिए दूरगामी प्लान बनाने पड़ेंगे, और वो 2047 वाला प्लान नहीं चलता है, वो ऐसा वाला प्लान जिसके असर दिखाई दे।
क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ये मात्र खबरें बनती हैं, इस पर किसी का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन जो एंड यूजर है ना, इससे बहुत प्रभावित होता है। आप खुद नोटिस कीजिए, 1 महीने पहले जो सब्जियां आप खरीदते थे, आज जो आप सब्जियां खरीद रहे हैं परिवार के लिए, क्या आपको उसमें बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है? कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा कि कौन सी सब्जी या कौन सा फल है जो खरीदने में आपके पसीने अब छूटने लगे। सब्जी तो छोड़िए दोस्तों, आज तो ये स्थिति है कि अगर आप मार्केट में अनार लेने चले जाए ना, बाई चांस डॉक्टर ने बोल दिया कि अनार खाना है, तो हालत खराब हो जाएगी आदमी की। 4 या 5 अनार 250-300 रुपए से ऊपर के हैं, इतना महंगा हो रहा है दोस्तों। सब्जी और फल खरीदना एक लग्जरी हो गई है आज के जमाने में। हालांकि दोस्तों इसकी आशंका बहुत पहले से थी। अर्थशास्त्री बहुत पहले से लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि इस बार मॉनसून कमजोर है और इसका सीधा सीधा असर न केवल महंगाई दर पे पड़ेगा बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि लगातार पिछले 6-8 महीने से कुछ ना कुछ हो रहा है। सबसे पहले भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उसके बाद ट्रेड डील को लेकर जो भी चिंताएं भारत की थी, और अब आप जान ही रहे हैं युद्ध में जो सीज फायर हुआ था वो सीज फायर टूट गया है और दोबारा से अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम जो काफी कम हो गए थे सीज फायर के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 80 के नीचे आ गए थे, क्या वो फिर से बढ़ेंगे? ये तो कंगाली में आटा गीला वाली बात हो गई। मतलब अगर ऑलरेडी मॉनसून कमजोर है और खाने पीने की चीजें महंगी होने की आशंका है, ऐसे में अगर हमें कच्चा तेल महंगा मिलेगा जो ऑलरेडी हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं। अच्छा, कहने वाले ये कह रहे थे कि कच्चा तेल अगर महंगा मिल रहा है तो अब जब सस्ता हो जाएगा तो सस्ता भी हो जाएगा, क्योंकि कई देश जिन्होंने दाम बढ़ाए थे पेट्रोल डीजल के, उन्होंने सस्ते भी किए, कम किए दाम। हमारे यहाँ तो कम भी नहीं हुए हैं दाम। लेकिन अब अगर कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में फिर महंगा हो गया युद्ध शुरू होने की वजह से, तो फिर मतलब महंगे पेट्रोल से भी हमको जूझना पड़ेगा, तो फिर ये भी महंगाई बढ़ाएगा। मतलब महंगाई का दो तरफा अटैक पड़ने की आशंका है। ऐसे हालात में मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी के जब सारे विदेश दौरे निपट जाएं तो उनको उनकी टीम के से ब्रीफ भी लेना चाहिए इस मामले में, और खाली ना वीडियो और फोटोज शेयर नहीं करनी चाहिए। बताना चाहिए देश को कि सरकार क्या कर रही है इस मामले में, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, और क्या आपने भी हाल के दिनों में इस तरह की किसी भी महंगाई से आपका मतलब आप 2-4 हुए, आपने ये फर्क महसूस किया? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्योंकि दोस्तों सब्जी, फल, दाल, चावल ये हमारे देश में एक बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी खाता है, बहुत नॉर्मल घर में एक खाना है डेली का उसके, और अगर ये आउट ऑफ बजट गया, ये महंगा होगा तो ये सबको प्रभावित करेगा ना दोस्तों। इसके अलावा मेरी आप लोगों से गुजारिश रहती है, थैंक्स और ज्वाइन के बटन का भी आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके जरिए आप मेरी फ्री जर्नलिज्म को, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं। हर वीडियो में थैंक्स का ऑप्शन है। इसके अलावा चैनल में मेंबरशिप का भी ऑप्शन है और उसमें भी अलग अलग मेंबरशिप ड्राइव्स हैं। जो भी आपको सूट करे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।